हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7। हाँ, मुझे पता है कि मैंने यूनिट नंबर 6 नहीं कराया है क्योंकि टाइम वेस्ट है, राइट। जिसमें टाइम वेस्ट होता है और जो बकवास होते हैं मैं उनको नहीं पढ़ता, और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है पहली बात तो, और इसमें कुछ भी काम की बात नहीं है। ठीक है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। वहाँ से अगर सवाल बनता भी है तो एक बनेगा, आप उसको लीव भी कर सकते हो, और बनता भी नहीं है वहाँ से सवाल, मैंने देखा जहाँ तक मुझे नहीं मिला। ठीक है, मुश्किल से कुछ बनते होंगे कभी ना कभी, साल में 10 साल में एक बार, लेकिन मुझे नहीं मिला वहाँ पे कि कुछ सवाल वहाँ से बन सकते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इसमें है क्या। अर्थव्यवस्था की बात करता है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कैसे हम इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं, अधिशेष और विषमता, इनको देखते हैं यहाँ पे, राइट। इसमें बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो आपका रहता है कि आवश्यकताओं के ऊपर, है ना। जैसे कि भारत है, भारत में आप एक लाइन देखते हो, ठीक है, गरीबी रेखा की, ये गरीबी रेखा है, इसकी आप लाइन देखते हो कि अगर आप इससे मतलब कि एक मापदंड तय करते हैं कि भाई अगर आप प्रति माह में अगर आप मान के चलिए 15,000 रुपये तक खर्च कर पाते हो, ठीक है, 15,000 तक खर्च कर पाते हो तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। अगर कम खर्च करते हो तो उससे नीचे हो, अगर 1 रुपया भी कम खर्च करते हो तो, ठीक है। यानी कि 14,999 रुपये अगर आप खर्च करते हो तो आप उससे नीचे आते हो, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे आ जाओगे आप। तो ये क्या है, ये गरीबी रेखा होती है। इसी के बारे में हमें बात करनी है यहाँ पे कि किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं या क्या मापदंड होते हैं गरीबी रेखा को नापने के, राइट। तो बेसिकली इसमें जो मेन आपका टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि जो गरीब है, गरीबी रेखा होती क्या है बेसिकली। तो गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें कि एक व्यक्ति, जो मनुष्य होता है, वो अपनी जो दैनिक जीवन में जो वो जीता है ना, वो उसकी अपनी जो इच्छाएं होती है, जो नीड्स होती है, आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरी नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं गरीब, राइट। जैसे कि जो खाना है, एग्जाम्पल के लिए एक आदमी अगर 4 रोटी खाता है, ठीक है, एक आदमी अगर 4 रोटी खाता है एक एक बार में, ठीक है, यानी कि दिन में 2 बार खाना खाता है, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, लंच वगैरह जो है, लंच और डिनर, क्योंकि वो पहला जो ब्रेकफास्ट होता है वो तो बहुत कम करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 2 बार खाना खाता है तो चार चार 8 रोटी हो गई, ठीक है। एक दिन में अगर व्यक्ति 8 रोटी खा रहा है तो वो एक तरीके से उसकी स्थिति ठीक है, ठीक है, वो अपनी जो इच्छाएं हैं, एक तरीके से जो नीड्स है वो पूरी तो कर पा रहा है एटलीस्ट, तो उसको हम कहेंगे कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर वो व्यक्ति की रोटी ही नहीं खा पा रहा है, यानी कि उसकी जो नीड है वो तो 4 रोटी की है लेकिन उसको सिर्फ एक ही रोटी या 2 रोटी मिल रही है, तो क्या है कि वो एक कंप्रोमाइज़ कर रहा है वहाँ पे, उसको रोटी में कमी है, उसके पास कपड़े नहीं है, तो उसको हम गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है गरीबी रेखा। और उसके बारे में, उसके अलावा एक गरीबी रेखा को परिभाषित करने का एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पे यहाँ पे परिभाषित करने का एक तरीका बता रखा है आपको कि कैलोरी को करके, जैसे हम कहते हैं ना, कैलोरी खाते हैं हम, कुछ भी खाते हैं तो उसमें कैलोरी हमें मिलती है, ठीक है। तो डिसीजन जब पे डिसाइड किया हुआ है यहाँ पे कैलोरी का अलग अलग आधार पे, एक तो है हमारे देश में गांव, ठीक है, एक तरफ होते हैं शहर। तो शहर में जो काम होते हैं वो होते हैं बैठे रहने के, मोस्टली जो काम लोग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, लेकिन गांव में खेती बाड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उसमें शरीर की जो ताकत ज़्यादा लगती है, उसके लिए ज़्यादा खाना चाहिए। तो ऐसा डिसीजन मतलब जो है किया गया था कि जो गांव है, ठीक है, जो विलेज है, वहाँ पे जो लोग कैलोरी खाएंगे वो लगभग 2400 होनी चाहिए, ठीक है, लगभग 2400 कैलोरी। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये 1962 का आंकड़ा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ये इतनी कैलोरी आपको मिलनी चाहिए अगर आप गांव में रहते हो। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको 2100 कैलोरी ही आपके लिए बहुत है, ठीक है। अगर आप 2100 यानी जो भी आप खाते हो उसमें से 2100 कैलोरी आप निकाल पा रहे हो, ठीक है, खा पा रहे हो, तो उसको हम, उस व्यक्ति को हम गरीबी रेखा से ऊपर मानेंगे। अगर इससे भी कम खा पा रहा है, वो 1 पॉइंट भी कम खा रहा है, तो वो गरीब है, ठीक है। तो ये जो है एक मापदंड है जो कि गवर्नमेंट बनाती है अपने आप, ठीक है, स्वयं से बनाती है, खुद से बनाती है, ये वहीं से आता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलती है ना। कह रहा है कि गरीबी का प्रथम निरपेक्ष परिभाषा दंडेकर रथ करके कोई है द्वारा दी गई थी, जिसमें इसे 1960 और 61 के मूल्यांकन पर भारतीय ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 रुपये, ठीक है। ये बेसिकली ये गांव के लिए है 15 रुपये, और 18 रुपये है शहर वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये शहर में खर्चा ज़्यादा होता है तो इसलिए यहाँ पे 18 रुपये। अगर एक व्यक्ति, यानी कि जो उस समय था ना, उस समय जब हम आज़ाद हुए थे तो 1960-61 का समय था, बहुत गरीबी वाला समय था वो हमारा।
तो उस समय अगर कोई व्यक्ति 15 रुपये एक महीने में खर्च कर रहा है गाँव में, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर शहर में 18 रुपये से ऊपर खर्च कर रहा है, 18 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, राइट। अगर नहीं कर पा रहा तो वो नीचे हो जाएगा। ये जो है 61 का जो था ये था। इसके अलावा अलग अलग जो समय आता है ना, उसमें जो चेंजेस होते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपको आंकड़ा बताएगा लगभग 1973 का, ठीक है, 74 का। ये आपको कह रहा है कि 49 रुपये और 65 रुपये, ये 65 नहीं है, 56 रुपये, सॉरी, ठीक है, 56। तो उन ये जो 39 रुपये है, 49 रुपीज़ है, ये है गांव के लिए, विलेज वालों के लिए होंगे डेफिनेटली, कम है तो, ठीक है। शहर वालों के लिए होंगे ये वाले, ठीक है, ये सिटीज़ वालों के लिए 56 रुपये आपको खर्च करने हैं। मतलब कि अगर आप इतने खर्च करते हो शहरों में रह के 56 रुपये, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। अगर गांव में रहते हो तो 49 रुपये से अगर आप खर्च करते हो तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। अगर खर्च नहीं कर पाते तो नीचे हो, ठीक है। ये था 1973 और 74 के आसपास में जो समय था उस समय, क्योंकि और स्थिति थोड़ी ठीक हो गई थी, तो 15 रुपये से वो आगे बढ़ के उनको हमने 49 रुपये, और शहर के लिए 65 रुपये, 65 बोल रहा हूँ, 75 रुपये, नहीं नहीं, 56 रुपये, सॉरी यार, गिनती जो है कभी कभी भूल जाते हैं। 56 रुपये, सॉरी, ठीक है, ये है। उसके अलावा गरीबी अनुपात में रुझान, यहाँ पे क्या है कि ये आपको बता रहा है कि भारत की विकास प्रक्रिया का अभिभावी उद्देश्य बड़े पैमाने पर गरीबी का उन्मूलन करना है। यानी कि जो भी हम प्रक्रिया लेके आते हैं, प्रोसेस चलाते हैं, प्रोग्राम लेके आते हैं, उसका पहला जो मुद्दा थे वो यही थे कि गरीबी को ख़त्म करना है, ठीक है। और भारत में गरीबी का अनुपात 7 वर्ष में व्यापक रूप से घटता बढ़ता रहता है। तो ये अनुपात जो है, कभी कभी गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गरीबी बढ़ने का रीज़न क्या होता है? देखो, कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी एक फिक्स सैलरी होती है, राइट, कि इतनी ही मिलनी है। अब वो सैलरी जो फिक्स रहेगी, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, जो गरीबी का जो आंकड़ा है वो नीचे कभी कभी जाएगा, कभी कभी ऊपर जाएगा। कुछ लोग जो है, जो जितना खर्च करना चाहिए था उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं, राइट। या फिर महंगाई इतनी हो गई है कि वो अपनी जो इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो गरीब हो गए, ठीक है। अब समय ऐसा आएगा कि भाई महंगाई कम हो गई तो वो अपनी जो है गरीबी स्तर से ऊपर चले गए, ठीक ठाक जो है वो अपनी ज़िंदगी जो जीवन है वो जी रहे हैं। जैसे कि कोरोना का टाइम पे हो गया था अभी फ़िलहाल में, तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, तो वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गाँव से आए थे काम करने के लिए शहरों में, तो उनकी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आय की गरीबी में रुझान एक समान नहीं है, और उनको मोटे तौर पर 3 अवधारणाओं में बांटा जा सकता है। तो ये जो है 3 अवधारणा आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, इस तरीके से ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या है, ये कह रहा है कि 1951 और 1970 के बीच में क्या हुआ कि आय की गरीबी में कमी से किसी विवेचन योग्य रुझान का पता नहीं चलता। तो बेसिकली जो समय था, शुरू में हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो उस समय हमने जो है कुछ एक प्रतिमान सेट किए कि इतने अगर लोग खा पा रहे खाना तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। अगर उससे कम खा पा रहे तो वो गरीब है। उसके लिए फिर जो है प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट, उसके लिए काम करती है। और 97 से 80 के आसपास में जो थी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी हमारी, बीच में तो और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हमने क्या किया, आपको याद है कि हमने जब वैश्वीकरण अपनाया था, ठीक है, एक 3 LPG जो मॉडल था उसको हमने अपनाया। LPG मॉडल को अपनाने के बाद हमने जो है अपने जो विकास था उसके दर में एक गति देखी, ठीक है, जिसमें कि लोग जो थे अपनी एक अच्छी स्थिति में आ गए थे, कि उनकी जो एक स्थिति थी वो ठीक हो गई थी, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो ये जो है एक आपको समय बताता है अलग अलग तरीके से कि भाई होता है ऐसा, ठीक है। सबके लिए हमें अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे ये कह रहा है कि वृद्धि 3 केंद्रीय कारणों से गरीबी को कम करने में सहायक होती है। तो भारत का बता रहा है बेसिकली इंडिया में कैसे जो है ये काम करती है। 3 तरीके से चीज़ों को ये देखने की कोशिश करता है। कह रहा है कि इससे रोजगार पैदा होता है, ठीक है, और जिससे गरीबी को ज़्यादा आर्थिक अवसर प्राप्त होते हैं। बेसिकली क्या है कि जब हम रोज़गार देते हैं लोगों को, ठीक है, वृद्धि जब होती है किसी देश की, या जब हम किसी कंपनी को इनवाइट करते हैं, या उद्योगपति जो होते हैं हमारे देश के, ऐसा तो नहीं है ना सभी गरीब है, हर एक व्यक्ति गरीब है देश में, नहीं, कुछ लोग हैं, 1% लोग होते हैं जो कि बहुत पैसे वाले होते हैं, ठीक है, अडानी अंबानी की तरह उस समय भी थे, ठीक है। जिन लोगों ने क्या किया कि कुछ उद्योग लगाए, और उद्योग लगा के जो है लोगों की रोज़गार दिया। रोज़गार से क्या होता है कि जब पैसे आते हैं तो वो पैसों से
जो खरीदते हैं उससे देश की जो इकोनॉमी होती है उसको फ़ायदा होता है। ठीक है, आपको याद है कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, जब कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था। ठीक है, लोगों की गवर्नमेंट की जो इनकम थी वो आनी बंद हो गई थी, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे कुछ भी। ठीक है, बहुत समस्याएं थी उस समय। जो गरीब लोग थे इम्पोर्टेंटली उनके लिए ज़्यादा मेन समस्याएं थे, गरीब जो जो मध्यम वर्ग के परिवार से हैं वो। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो शराब थी उसको, उसके जो ठेके थे वो खोल दिए। ठीक है, शराब के ठेके जो थे वो खोल दिए, और गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ उसमें कि एकदम जो है ग्रोथ आगे को देखने को मिली। तो ये है एक तरीके से एग्जांपल कि भाई जब लोग कुछ खरीदते हैं ना, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, टैक्स के रूप में उनके पास पैसा आता है, इससे राजस्व मिलता है, जिससे हम अधिक स्कूल बना पाते हैं। डेफिनेटली जो टैक्स आता है उससे हमारा स्कूल बनता है, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जाती है। इससे प्रोत्साहन मिलता है, जिससे गरीब इन सुविधाओं को प्राप्त करते हैं और आमतौर पर वे उत्तरोत्तर सामाजिक क्रियाकलापों में भी लेते हैं। राइट, तो ये होता है। देखो, अगर व्यक्ति का पेट ही नहीं भरा हुआ है तो वो कैसे समाज के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो उसका पेट भरना बहुत ज़रूरी है। पहले उसका पेट भरेगा, उसके बाद वो समाज के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में सोच पाएगा। सबसे मेन जो नीड होती है वो यही होती है यार। ठीक है, खाना, खाने के बाद जो आवश्यकता है हमारी वो है कपड़ा, उसके बाद अपना आवास। ठीक है, इतना, ये तीन चीज़ें तो इम्पोर्टेंटली किसी के पास भी होनी चाहिए। उसके बाद हम सोचते हैं एजुकेशन के बारे में, हम सोचते हैं हेल्थ के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद चीज़ें सामने आती है, मतलब उसके लिए हम काम करते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि निम्न और वृद्धर निम्नवत चार नीतियों के कारण था। तो यहाँ पे क्या है कि भारत में निम्न वृद्धि दर चार नीतियों के कारण आपको देखने को मिलती है, यानी कि कम जो है हमारी जो स्थिति थी खराब कैसे हुई, उसको ये बता रहा है कि चार रीजंस थे यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं आपको। कह रहे हैं कि भूमंडलीकरण जब आया हमारे देश में, ग्लोबलाइजेशन जब आया, तो हमने ना उसके लिए कुछ अच्छी नीतियाँ नहीं बनाई, तैयार नहीं की, जिससे कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, है ना। और इसीलिए वहाँ पे हमें जो है कोई भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पाया। इसी को और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूमंडलीकरण की प्रतिकूल नीतियाँ, जिनके अर्थ था कि भारत बढ़ती हुई विश्व अर्थव्यवस्था द्वारा व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह संबंधी उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में विफल रहा। ठीक है, वही मैंने जो आपको बताया अभी। उसके अलावा अपरिहार्य अधिक कर्मचारियों प्रोत्साहन की कमी, यानी कि जो काम करने वाले कार्मिक हैं उनको प्रोत्साहन ना देना, ये भी एक बहुत बड़ी भूल थी गवर्नमेंट की, है ना। रिवॉर्ड देना मतलब तरीके से ये कि या फिर उनको रिवॉर्ड के तौर पे सैलरी को बढ़ा देना। राइट, कभी कभी हम बोनस देते हैं व्यापारियों को, जो सॉरी व्यापारी कह रहा हूँ, श्रमिकों को, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, तो वो खुश होते हैं, वो फिर अपना काम मन लगा के करते हैं और अच्छा काम कर पाते हैं। तो वो उसकी कमी थी देश में। उसके अलावा लोग क्षेत्र उपक्रमों में औद्योगिक प्रौद्योगिकी की पूंजी गहन प्राथमिकताओं की रक्षा, उससे इन उपकरणों के दयनीय निष्पादन को बढ़ावा मिला। यानी कि टेक्नोलॉजी पे भी जो है इतना ज़्यादा खास ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि हमारा जो बेसिक नीड्स है वो ही नहीं पूरी हो पा रही, तो हम उस पर क्या ध्यान देंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रत्यक्ष नियंत्रणों को हमारा अत्यधिक विस्तार, जिससे स्थायी विकास में रुकावट आई। जो प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जो कि कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का, वो नहीं थी गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जो भी काम कर रहे थे, कैंपेन चलाए जा रहे थे, वो उसमें पैसा वेस्ट हो रहा था। ठीक है, कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, नौकरशाह हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं उसमें भ्रष्ट जो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि कुछ हो पाए। ठीक है, वो अपना पेट भरने से ही मतलब है उनका, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं होता था। उनकी वजह से भी जो है बहुत सारी दिक्कतें हमें सहन करनी पड़ी। और जो पंचवर्षीय योजना आप सुनते हो ना, जो विफल हुई ना, वो मतलब कहीं कहीं तो विफल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं कहीं पे काम भी आई। उसके विफल होने का कारण भी यही था, जो भ्रष्टाचार था हमारे नौकरशाह के अंदर बहुत ज़्यादा था। गवर्नमेंट तो चाह रही थी उस समय की कि भाई व्यापार काम हो, देश जो है आगे बढ़े, लेकिन जो नौकरशाह थे वो अपना पेट भरने में बिजी थे उस समय। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा ये सब जो है आपको टॉपिक्स मिलते हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। और अगर आप बोर्ड पढ़ते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब मत पढ़ना। जो मेन टॉपिक्स थे उन आपको करा दिए हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो बाय बाय, टाटा।